नमस्कार दोस्तों। भारत में जो पिछले दशक में हुए इनकाउंटर्स उनकी आज हम चर्चा करेंगे। इनकाउंटर्स कोई अलग कानूनी प्रक्रिया नहीं है। भारतीय कानून व्यवस्था में किसी व्यक्ति को मारने का अधिकार पुलिस के पास इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपराधी है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में पुलिस अधिकारियों को अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाने के लिए बल का प्रयोग किया जाए तो कानून इसे आत्मरक्षा के तहत देखता है। यही कारण है कि हर पुलिस मुठभेड़ के बाद यह जांच होना जरूरी है क्या परिस्थितियां वास्तव में गोली चलाने के लायक थीं या नहीं। अब हम बात करेंगे कि भारत में एनकाउंटर पर बहस कब चालू हुई। भारत में पुलिस एनकाउंटर कोई नई घटना नहीं है। 70 और 80 के दशक में जब भारत में नक्सल आंदोलन बढ़ने लगे तो उस समय कई पुलिस ऑपरेशन हुए और उसके बाद मुंबई गैंगस्टरवाद विरोधी कई ऑपरेशन किए गए। पर 2000 के बाद खासकर पिछले दशक के बाद ये राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। सवाल ये नहीं है कि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सवाल ये है कि कार्रवाई की सीमा क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में कुछ गाइडलाइंस दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एनकाउंटर डेथ की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी। एनकाउंटर के बाद एफआईआर दर्ज हो, स्वतंत्र जांच हो, मजिस्ट्रेट जांच हो, मृत व्यक्ति के परिवार को जानकारी दी जाए। जानकारी पूरी होने तक पुलिस अधिकारियों को दोषी या निर्दोष नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हर इनकाउंटर के बाद स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पिछले दशक में इनकाउंटर क्यों चर्चा में आए? 2016 के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिन पर पूरे देश में बहस शुरू हो गई। पहला केस जो हैदराबाद तो इनकाउंटर 2019 का, जिसमें एक डॉक्टर लेडी का गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद अपराधियों को पुलिस द्वारा उन्हें मार गिराया जाता है। कुछ लोगों ने इसे इंस्टेंट जस्टिस यानी त्वरित न्याय के रूप में देखा। वहीं कुछ लोगों ने इसे कहा क्या पुलिस के पास न्याय देने का अधिकार है? अगर पुलिस के पास न्याय देने का अधिकार है तो फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का क्या काम रह जाता है, क्या रोल रह जाता है? ये चीज सामने आई। 2020 का विकास दुबे एनकाउंटर केस, कानपुर के एक अपराधी विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों को मारा था। उसके बाद उन्हें पकड़कर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया और दावा यह किया कि कार पलटने के बाद पुलिस से ये हथियार छीनकर भाग रहे थे। उसके बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सिलेक्टिव इनकाउंटर्स का। क्या पुलिस की कार्रवाई सभी अपराधियों के खिलाफ समान रूप से होती है? क्या कुछ राज्यों में एनकाउंटर्स सामान्य पुलिस रणनीति का हिस्सा बन गए हैं? क्या गरीब, कमजोर या राजनीतिक प्रभाव से दूर लोग ज्यादा आसानी से पुलिस कार्रवाई का शिकार बनते हैं? या फिर यह केवल इसलिए दिखता है क्योंकि कुछ राज्यों में अपराध की प्रकृति अलग है? इन सवालों का जवाब केवल भावनाओं से नहीं, डेटा, अदालतों और जांच रिपोर्टों के से लगेगा। एक लोकतंत्र में अपराधी को सजा मिलना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि यह प्रक्रिया कानून के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि अगर कानून की जगह न्याय गोली से होने लगा तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं रहता, सवाल पूरे न्याय व्यवस्था का बन जाता है। यह था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद हम लेके आएंगे, ठीक है? तो उसमें और आगे की डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।